हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का मॉक प्रैक्टिस टेस्ट 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल एआई समिट और क्वाड डिजिटल पार्टनरशिप सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक का आंसर हो जाएगा बॉल। इसका मुख्य उद्देश्य एआई सुरक्षा मानकों और इंडो पैसिफिक डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना था। एक का आंसर हो जाएगा बॉल। वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित ग्लोबल एआई समिट और क्वाड डिजिटल पार्टनरशिप सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका मुख्य उद्देश्य एआई सुरक्षा मानकों और इंडो पैसिफिक डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन सैंडबॉक्स 2026 भारत सरकार के किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? दो का आंसर हो जाएगा कैट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसरो द्वारा। मिशन सैंडबॉक्स 2026 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन सैंडबॉक्स 2026। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले ने प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक वृद्धि दर में राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 3 का आंसर हो जाएगा ए, पटना और बेगूसराय। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले ने प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक वृद्धि दर में राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो पटना और बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी लक्ष्य को पूरा करने हेतु 2025-26 बजट के कुल कितने राशि को विशेष प्रावधान किया गया है? 4 का आंसर हो जाएगा कैट, 2100 करोड़ रुपया। ये इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय 1 योजना और अभी कौन सा योजना चल रहा है? तो 7 निश्चय 2 योजना। 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी लक्ष्य को पूरा करने हेतु 2025-26 बजट में कुल कितनी राशि का विशेष प्रावधान किया गया है? तो 2100 करोड़ रुपये का हर खेत तक सिंचाई का पानी लक्ष्य को पूरा करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी गई है? 5 का आंसर हो जाएगा बॉल, 6.8%। आईएमएफ द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रखी गई है? तो 6.8%। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी टेंटेटिव सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है? 6 का आंसर हो जाएगा बॉल, केसरिया स्तूप और प्राचीन वैशाली अवशेष। बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है? तो केसरिया स्तूप और प्राचीन वैशाली अवशेष। केसरिया स्तूप कहाँ है? तो मोतिहारी में है और वैशाली अवशेष को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन, यहाँ पर 2025 का बात हो रहा है, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की गई? 7 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका द्वारा। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में पेरिस ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स 2025-26 में भारत के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भाला फेंक खिलाड़ी जिन्होंने 91.20 मीटर का थ्रो किया कौन है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स 2025-26 में भारत के लिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले भाला फेंक खिलाड़ी जिन्होंने 91.20 मीटर का थ्रो किया था कौन था? तो नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बिहार में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 9 का आंसर हो जाएगा ए, एशियाई विकास बैंक। बिहार में पश्चिम कोसी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण हेतु। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2026 के हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? 10 का आंसर हो जाएगा बॉल, 80वीं। वर्ष 2026 के हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो 80वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति के संदर्भ में जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह के विरुद्ध अंतिम सफल ब्रिटिश कमांडर कौन था जिसने जगदीशपुर पर अधिकार किया?
11 का आंसर हो जाएगा ए, मेजर विंसेंट आयर। 1857 की क्रांति के संदर्भ में जगदीशपुर के युद्ध में कुंवर सिंह के विरुद्ध अंतिम सफल ब्रिटिश कमांडर कौन था जिसने जगदीशपुर पर अधिकार किया? तो मेजर विंसेंट आयर ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 12 का आंसर हो जाएगा ए, 2, 4, 3 ने। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फिर रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 18 में हुआ था, 1918 में। तो पहले 2 होगा 17, फिर 4 होगा। अहमदाबाद एक के यहाँ पर याद करना पड़ेगा, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग होता है कि अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ था कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो एक के यहाँ पर याद करना पड़ेगा, अहमदाबाद मिल पहले हुआ था, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो 1917 हो जाएगा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल 1918 यानी 2, 4, फिर 3 आ जाएगा खेड़ा सत्याग्रह। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। सॉरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था, इसलिए एक लास्ट में हो जाएगा। और ए और के यानी अहमदाबाद मिल के बाद खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में सन्निधाता और समाहर्ता के कार्यों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। सन्निधाता और समाकर्ता के कार्यों के संबंध में सही कथन पूछ रहा है। 13 का आंसर हो जाएगा बॉल। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था और समाहर्ता सर्वोच्च राजस्व संग्रहकर्ता होता था मौर्य काल में। मौर्य काल में सन्निधाता क्या होते थे? तो राजकीय कोषाध्यक्ष। और समाहर्ता क्या होते थे? तो सर्वोच्च राजस्व संग्रहकर्ता। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों के संबंधों का उल्लेख मिलता है? 14 का आंसर हो जाएगा डॉग, 13वें शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों के संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी और इसका मुख्य कार्य क्या था? 15 का आंसर हो जाएगा बॉल। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और इसका मुख्य कार्य कृषि विकास से था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को शॉर्ट में MBT लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 16 का आंसर हो जाएगा बॉल, लाला लाजपत राय। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बल्लभी में मैत्रक वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 17 का आंसर हो जाएगा ए, भट्टार्क ने। मैत्रक वंश की स्थापना किसने किया था? तो भट्टार्क ने किया था गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अलावा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य धौलावीरा का किस रूप में मिला है? 18 का आंसर हो जाएगा ए, पत्थर से कटे जलाशय, रॉक कट रिजर्वायर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अलावा उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा किस रूप में मिला है? तो पत्थर से कटे जलाशय, रॉक कट रिजर्वायर के रूप में मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? 19 का आंसर हो जाएगा कैट, मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर M है, M फॉर मीर जाफ़र नहीं, मीर कासिम। यहाँ पर मीर कासिम होगा। मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, 1932 के पूना पैक्ट पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे? 20 का आंसर हो जाएगा कैट, महात्मा गांधी। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। और इस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी ने किए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं किए थे हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित भू आकृतिक इकाइयों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। 21 का आंसर हो जाएगा ए, 3, 1, 2, 4। उत्तर से दक्षिण बोल रहा है तो सबसे पहले लद्दाख आ जाएगा, फिर आ जाएगा जास्कर श्रेणी, फिर आ जाएगा पीर पंजाल, फिर आ जाएगा शिवालिक। LJP इस तरह से याद कर सकते हैं, LJP और शिवालिक S। LJP से लोजपा भी होता है, तो इस तरीके से टिक बनाकर याद कर सकते हैं। सबसे पहले लद्दाख हो जाएगा, फिर J फॉर जास्कर हो जाएगा, P फॉर पीर पंजाल हो जाएगा और S फॉर शिवालिक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को किस कोड में प्रदर्शित किया गया है? 22 का आंसर हो जाएगा ए, CWG। बिहार की जलवायु किस कोड में प्रदर्शित किया गया है? तो CWG के रूप में, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है? 23 का आंसर हो जाएगा बॉल, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी ज्वार नदमुख बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24, अल नीनो की घटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो किससे रिलेटेड है? तो भारतीय मानसून से है, और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बॉल, भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून कमजोर हो जाता है और सूखे की संभावना बढ़ती है। बारिश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सूखा का संभावना बढ़ जाएगा, वही अल नीनो है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर किन देशों में स्थित है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में है। और सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर किन देशों में है? तो रूस, कजाकिस्तान, ईरान आदि ये सब में यहाँ है कैस्पियन सागर। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गहरा झील कौन सा है? तो बैकाल झील कौन सा कंट्री में है? तो रूस में है। और विश्व के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। कहाँ है? तो रूस, कजाकिस्तान, ईरान आदि में। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? 26 का आंसर हो जाएगा बॉल, 51.5%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो 51.5%। क्वेश्चन नंबर 27, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, किसको किसको अलग करता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा पर्वत श्रेणी यूरोप को एशिया से अलग करता है? 28 का आंसर हो जाएगा बॉल, यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 29, जैव विविधता का तप्त स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट के संदर्भ में 16 वन यानी 16 फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 29 का आंसर हो जाएगा ए, उच्च पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, नीलगिरी, अन्नामलाई में। जैव विविधता का तप्त स्थल यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट के संदर्भ में 16 वन पाए जाते हैं उच्च पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, नीलगिरी, अन्नामलाई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है और इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा है? लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबुल लामजाओ है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर से कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो किबुल लामजाओ में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा रिव्यू ऑफ जजमेंट करने की शक्ति प्राप्त है? 31 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 किससे रिलेटेड है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है, रिव्यू ऑफ जजमेंट से। क्वेश्चन नंबर 32, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई अनुसूची और भाग कौन सा है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, 11वीं अनुसूची भाग 9। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई अनुसूची कौन सा? तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है भाग 9 के तहत। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 1992 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर भारत की संचयी निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा बॉल, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत की संचयी निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 34, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 34 का आंसर हो जाएगा बॉल, लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118 बॉल, 118(4) के तहत। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष तो करते हैं। और यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन यह प्रावधान अनुच्छेद 118(4), इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि संयुक्त बैठक का अध्यक्षता से रिलेटेड में भी संयुक्त
संसद की दोनों संयुक्त बैठक का रिलेटेड है 108 से, लेकिन यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118(4), ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, जब पूछेगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118(4) में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर, आप लोग चेक भी कर सकते हैं अनुच्छेद 118(4) में क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 35 का आंसर हो जाएगा कैट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में निहित अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 36 का आंसर हो जाएगा बॉल, 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो 21(a) में है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? 37 का आंसर हो जाएगा बॉल, जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकालीन उपबंध किस देश से रिलेटेड है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? 38 का आंसर हो जाएगा बॉल, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। राज्य विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। बिहार विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 है। और बिहार विधान परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है? 39 का आंसर हो जाएगा बॉल, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कैग का संबंध किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 148 से है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? 40 का आंसर हो जाएगा बॉल, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये सब याद करना पड़ेगा, लिप्स पर होना चाहिए ये सब ही क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो 15, 16, 19, 29, 30 ये सब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो समता का अधिकार है। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 25 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा अपनाया जाने वाला गुणात्मक क्वालिटेटिव उपाय में कौन शामिल है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया जाने वाला गुणात्मक उपाय कौन सा? तो मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिखाई देती है? 42 का आंसर हो जाएगा बॉल, कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? तो कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में किस राज्य में गरीबी के अनुपात में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? 43 का आंसर हो जाएगा बॉल, बिहार में। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में किस राज्य में गरीबी के अनुपात सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? तो बिहार राज्य का। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। बिहार राज्य में वर्ष 2024-25 या 25-26 के दौरान राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट का स्थिति क्या है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति। बिहार राज्य में वर्ष 2024-25 और 25-26 के दौरान राजस्व घाटा की स्थिति क्या है? तो राजस्व अधिशेष की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में GST लागू करने के लिए किस संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था? 45 का आंसर हो जाएगा बॉल, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो GST से। और 102वां संविधान संशोधन OBC से रिलेटेड है। 130वां संविधान संशोधन EWS से रिलेटेड है। 104वां संविधान संशोधन किससे है? तो एंग्लो इंडियन की समाप्ति से रिलेटेड है, लोकसभा और विधानसभा में। क्वेश्चन नंबर 46, लॉरेंज वक्र
और गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? 46 का आंसर हो जाएगा बॉल। आय एवं धन की विषमता। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आय एवं धन की असमानता। क्वेश्चन नंबर 47, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कागजी मुद्रा अकाउंटिंग यूनिट है? 47 का आंसर हो जाएगा बॉल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी कागजी मुद्रा या अकाउंटिंग यूनिट है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बॉल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य में किन फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? 48 का आंसर हो जाएगा ए, गेहूं और चावल पर। ये क्वेश्चन पिछला क्लास में भी कराए थे कि हरित क्रांति के प्रथम चरण यानी 1960 और 70 के दशक के मध्य में किन फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं और चावल के फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में आर्थिक विकास को गति देने के लिए बियाडा का पूर्ण रूप क्या है? बियाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया, आई फॉर इंडस्ट्रियल हो जाएगा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बियाडा का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 50, स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय के तहत संचालित की जाती है? 50 का आंसर हो जाएगा बॉल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय DPIIT के द्वारा स्टार्टअप योजना तहत संचालित की जाती है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप योजना। क्वेश्चन नंबर 51, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर कौन सी परिघटना होता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, पुनांतिक परावर्तन। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले क्लास में। जब प्रकाश की किरण, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पुनांतिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशन है? तो प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, द्रव्यमान एम, ये डॉलर को कैंसिल कर दीजिए, द्रव्यमान एम और पिंड का संवेग P है और इसकी गतिज ऊर्जा K है, तो इसके द्वारा इस किस व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को m है, m से डिनोट करते हैं और संवेग को P से। तो P बराबर क्या होता है? संवेग बराबर mv होता है, P बराबर mv, और गतिज ऊर्जा Ke बराबर क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। अब v बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा? P/m, तो Ke बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 mv², यानी यहाँ से v² करेंगे यानी P²/m² हो जाएगा। तो m से m कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? P² 2m, तो P² 2m किस में? ऑप्शन नंबर ए में, P² 2m, यही क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, निम्नलिखित में से, और P4 यानी मोमेंटम को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? 53 का आंसर हो जाएगा कैट। लाफिंग गैस को N2O कहा जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर का रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमने के लिए कौन सा थ्रोम्बोसाइट कोशिकाओं और विटामिन आवश्यक है? 54 का आंसर हो जाएगा ए, प्लेटलेट्स और विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं आवश्यक है? तो प्लेटलेट्स आवश्यक है, और कौन सा विटामिन? तो विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, पौधों में जल और खनिजों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है और भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? 55 का आंसर हो जाएगा बॉल, जाइलम के द्वारा। जाइलम रिलेटेड है जल से और फ्लोएम रिलेटेड है संवहन से। जल और खनिजों का संवहन ऊतक किसके द्वारा होता है और स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम से होता है जल और खनिजों का संवहन, जाइलम से, और स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। जल के बारे में पूछेगा तो जाइलम हो जाएगा, तो जाइलम सबसे पहले था, और भोजन का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अपने प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की थी। नाभिक में मुख्य रूप से कौन से कण होते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा बॉल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
परमाणु के नाभिक की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था और अपने प्रसिद्ध अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा किया था। और नाभिक के में मुख्य रूप से कौन कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और ए बराबर क्या होता है? तो P + N होता है। द्रव्यमान, ये क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। और नाभिक में प्रोटॉन को संख्या को ही क्या बोलते हैं? तो परमाणु संख्या बोलते हैं। ये सब केमिस्ट्री का, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। और ए बराबर क्या होता है? P + N होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या को P से भी डिनोट करते हैं और Z से भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। 57 का आंसर हो जाएगा बॉल। जेनेटिक्स का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। 57 का आंसर हो जाएगा बॉल। 58, क्वेश्चन नंबर 58, ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं और किसमें गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं और यह निर्वात में गमन नहीं करता। निर्वात में हम लोग नहीं बोल सकते, जैसे चंद्रमा पर कोई बोलेगा तो उसका आवाज़ नहीं सुनाई देगा। ध्वनि के कौन सा तरंग है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल के किन गैसों का प्रदूषण के कारण होता है? 59 का आंसर हो जाएगा बॉल। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? 60 का आंसर हो जाएगा बॉल। वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जहां गर्म जल के कुंड पाए जाते हैं? 61 का आंसर हो जाएगा बॉल। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है, जहां गर्म जल के कुंड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, 1937 में बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 62 का आंसर हो जाएगा बॉल। मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल के नेतृत्व करता थे। बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल कब हुआ था? तो 1937 में गठित किया गया था प्रथम मंत्रिमंडल, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 63 का आंसर हो जाएगा ए, विलियम टेलर। बिहार में 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? 64 का आंसर हो जाएगा बॉल, पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण यानी वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण को बेतिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 65 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 315 के तहत। लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत ही किया गया। बीपीएससी, स्टेट पीसी जितना है सब अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का वर्णन है। और 324 में क्या है? तो निर्वाचन से रिलेटेड है अनुच्छेद 324। 320 में क्या है? जिसको चेक करके आप लोग बता सकते हो और कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य जट जटिन का मुख्य कथन क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा बॉल, वैवाहिक जीवन एवं पति पत्नी के खट्टे मीठे संबंध है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य जट जटिन का मुख्य अर्थ क्या है? यहाँ पर कथ या अर्थ भी बोल सकते हैं। तो जट जटिन का मुख्य अर्थ क्या है? तो वैवाहिक जीवन एवं पति पत्नी के खट्टे मीठे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था और उन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? 67 का आंसर हो जाएगा बॉल, भागलपुर में। और फांसी भी भागलपुर में ही दिया गया था। तिलका मांझी का संबंध कहाँ से था? तो भागलपुर से था, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें भागलपुर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 68, सदाकत आश्रम पटना की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने किया था? 68 का आंसर हो जाएगा ए, मजहरुल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। कहाँ किया था? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है? 69 का आंसर हो जाएगा बॉल,
कोसी नदी है जो नेपाल से निकलती है और सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? 70 का आंसर हो जाएगा बॉल। बांकीपुर पटना में हुआ था 27वां अधिवेशन और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधोलकर थे। 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में बिहार में आयोजित हुआ था, बांकीपुर के पटना में, और इसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। क्वेश्चन नंबर 71, आनंद मंथ नहीं होगा, आनंद मठ होगा। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? जिसमें प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम संकलित है। 71 का आंसर हो जाएगा बॉल। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है और इस पुस्तक में वंदे मातरम प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय प्रसिद्ध गीत संकलित है। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 72 का आंसर हो जाएगा बॉल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जनरली 5 वर्ष का होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 72 का आंसर हो जाएगा बॉल। क्वेश्चन नंबर 73, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की याद में 28 फरवरी को मनाया जाता है? 73 का आंसर हो जाएगा ए, CV रमन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की खोज किसकी याद में मनाया जाता है? तो CV रमन की याद में मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? 74 का आंसर हो जाएगा बॉल, खान अब्दुल गफर खान। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और भारत से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 75, बुल फाइटिंग यानी साड़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, स्पेन। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।